चलिए अब सीधा रुख करेंगे राजधानी लखनऊ का। उत्तर प्रदेश के विधानसभा की लाइव प्रसारण आपके इस वक्त दिखा रहे हैं। सीधा हमारी सरकार द्वारा जुलाई 2020 से ईपीएफ भी दिया जाना शुरू किया गया है। हमारी सरकार ने दिसंबर 2021 से महिला रोजगार सेवकों को जहां उनकी शादी हो गई हो वहीं पे समायोजित करने का भी प्राविधान बनाया गया है। यानी कि हर प्रकार से हमारे रोजगार सेवकों की सुविधाओं के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और आगे जो भारत सरकार की गाइडलाइन होगी उस पे हम आगे काम करेंगे। हम लगातार आप सबकी बात को भारत सरकार के पास लिख के भेजते रहते हैं। धन्यवाद। नथी खा प्रश्न का एक शेरमान खान। प्रदेश में रहने वाले लाखों आश्रयहीन बेघर लोगों को आवास प्रदान करने से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन धन्यवाद के साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आंकड़ों के अनुसार प्रदेश 35 लाख से भी अधिक परिवार आश्रयहीन हैं जिन्हें आवास की आवश्यकता है और सरकार द्वारा अब तक बहुत कम परिवारों को आवास प्रदान किए गए हैं, जिससे अभी भी लाखों परिवार आवास सुविधा से वंचित हैं। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 2015 से 2025 तक पीएमएवाई के तहत कुल 20 लाख आवासों की तकरीबन मांग थी, लेकिन अब तक केवल लगभग 1 लाख आवास ही बनाए गए हैं। यानी 5% ही गरीबों को आशियाना मिल सका है, बाकी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं राज्य नगरीय विकास अभिकरण के आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ में 2018 से अब तक करीब 3 लाख लोगों ने पीएमएवाई योजना के तहत आवेदन किया। इनमें से केवल 15,000 आवास ही बनाए गए या आवंटित किए गए। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा जैसे बड़े शहरों में भी यही स्थिति है। वाराणसी में करीब 1,20,000 आवेदनों के मुकाबले 10,000 आवास, कानपुर में 1.5 लाख आवेदनों के मुकाबले 12,000 और प्रयागराज में 80,000 के मुकाबले 6,000 आवास ही बनाए गए हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि सरकार ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है उस लक्ष्य को वो कैसे प्राप्त करेंगे और डिमांड और सप्लाई के इस बड़े अंतर को समाप्त करने के लिए वो कैसे काम करेंगे। माननीय मंत्री से मैं ये भी जानना चाहूंगा कि प्रतिवर्ष 2 लाख आवास देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है सरकार ने, वो कैसे पूरा होगा जब उनके पास लैंड बैंक ही नहीं है। सरकार को पहले लैंड एक्विजिशन में समय लगेगा, फिर आवास बनवाने में बहुत समय लगेगा और जिस तरीके से लाखों आवेदन आए हैं, यदि उसमें से अपात्रों को हटा दिया जाए और सिर्फ 20 लाख लोगों को ही घर देना हो तो क्या ये 5 सालों में संभव है? अगर ऐसा रहा तो यूपी के नगर विकास, आवास विकास, अन्य प्राधिकरण भी लग जाएंगे तो अगले 2 सालों 3 सालों में क्या बल्कि अगले 5 सालों में भी इतने आवास बनाकर देना मुमकिन ही नहीं होगा। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना में बन रहे आवासों के निर्माण कार्य में देरी के कारण स्वयं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी भी रोष प्रकट कर चुके हैं, तो इस योजना का क्या हल होगा स्वयं मंत्री जी समझ सकते हैं। तो सरकार या माननीय मंत्री जी खुद बताएं कि सरकार अपने इस निर्धारित लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में मेरा 2 अनुपूरक प्रश्न भी है। पहला, जिन परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए हैं क्या उन सबको 100% आवास भी हस्तांतरित कर दिए गए हैं या नहीं? क्योंकि कई जगह पर आवंटन तो हुआ है लेकिन आवंटी को अभी तक कब्जा नहीं मिला है। मेरा दूसरा अनुपूरक है, कई जगह पर आश्रयहीन लोगों के आवासों पर दबंगों एवं अराजक तत्वों ने वर्षों से अवैध कब्जा किया हुआ है क्या और मूल आवंटी अभी तक सड़कों पर भटक रहा है। उस संबंध में अवैध कब्जा हटाने और मूल आवंटी को कब्जे दिलाने के संबंध में हाईकोर्ट का निर्णय भी पूर्व में आ चुका है, जिसका पूर्ण पालन अभी तक नहीं हुआ है। क्या मंत्री जी इस संबंध में जांच करके कोई कड़ा और बड़ा कदम उठाएंगे? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। ये प्रश्न ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के क्या पूरे देश के कोने कोने में वो माताएं, बहनें और वो गरीब, शोषित, दलित, वंचित जो कभी सोचा करते थे कि उनके सर पे पक्की छत का मकान होगा, तो ये योजना से हमारी सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, दोनों ने ही उन लोगों के सपने को साकार किया है। आज जो इसका डेटा है, विगत 3 वर्षों में कितने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास दिए गए। वर्ष 2022 से 2025 तक प्रधानमंत्री आवास की बात करें
तो कुल 10,44,876 आवास पात्र लाभार्थियों को दिए गए हैं। और 2022 से 23 में कुल 2023 से 24 में कुल 1,43,624 आवास दिए गए हैं। और 2024 से 25 में कुल 44,162 आवास दिए गए हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो कल्याण किया है कि जो इनसे भी वंचित रह जाता है, जो भारत सरकार के मानक है उससे भी जो वंचित रह जाता है, उन सभी जातियों को, उन सभी लोगों को इसमें शामिल करने का काम किया। विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को भी इसमें शामिल करने का काम किया, जिससे जो है हम उन लोगों को भी दे सके जो वो मानक में नहीं आते हैं। 2022 और 23 मुख्यमंत्री आवास कुल 2,62,594 आवास पात्र लाभार्थियों को दे दिए गए हैं। 2022-23 में 52,470 आवास, 2023-24 में सुन लीजिए बैठ जाइए, सुन लीजिए आपको चाहिए था हिसाब, सुन लीजिए। 2023-24 में 94,493 आवास और 2024-25 में 1,15,631 आवास मुख्यमंत्री आवास। सरकार का काम सर्वे का, केंद्र सरकार ने जो अभी सर्वे कराई है वो सर्वे का काम पूरा हो गया है। उस पे चेकर लगा करके चेक हो रहा है। और जो इसमें लिखा है कि असहाय, निर्बल, दुर्बल लोग, तो ये जो योजना है और उसकी जो निर्धारित मानक है कि जो मिट्टी के घरों में, कच्चे घरों में रहते हैं उनको ही दिया जाता है। कच्चे घरों में कौन रहता है? कच्चे घरों में असहाय और निर्बल लोग ही रहते हैं, दुर्बल लोग ही रहते हैं, और उनको ही ये योजना देने के लिए बनाई गई है। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि 18,25,000 सेल्फ सर्वे हुआ है। सेल्फ सर्वे मतलब लोगों ने सेल्फी ले करके और सर्वे ऑनलाइन भरा है अपने मोबाइल से कि हमको ये आवास मिलना चाहिए। और दूसरा असिस्टेंट सर्वे हुआ है 39,48,000, जो विभाग द्वारा घर घर पे जा करके चेक किया जा रहा है एक एक लोगों को। अर्थात कुल 57,73,000 लोगों का अब तक सर्वे हो चुका है और ये सत्यापन का कार्य चल